नमस्कार मित्रों, मैं रविकांत मिश्र एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ और अपनी कहानी टैगोर एक प्रेम कथा का चौथा और अंतिम भाग लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो लीजिए, प्रस्तुत है कहानी टैगोर एक प्रेम कथा का चौथा और अंतिम भाग। उस रात टैगोर सो नहीं पाया था। रात भर ट्रक के डाले में बैठा अपनी बनाई हुई चीज़ों को देखता रहा। वो पुतुल उसके सामने रखी हुई थी। जब भी वो पुतुल का चेहरा देखता, उसे उस पुतुल के चेहरे में उस लड़की का चेहरा दिखाई देता। उसकी आवाज़ सुनाई देती, क्या तुम मेरा पुतुल वापस करोगे? उसके भीतर से एक आवाज़ आती, हाँ, मैं ज़रूर वापस करूँगा। कभी वो अपनी माँ की याद में खो जाता। इस तरह से रात बीत गई। सुबह की पहली किरण ने टैगोर को भीतर से जगा दिया था। ज़िंदगी जीने का संघर्ष उसके सामने था। ज़िंदगी में खुद को फिट करने का संघर्ष उसके सामने था। खुद को ज़िंदा रखने का संघर्ष उसके सामने था। वो ट्रक के डाले से नीचे कूदा, कंधे पर बोरा लिया और चल पड़ा। अभी 50 कदम ही चला होगा, तभी दूसरी तरफ से विश्वदा आते हुए दिखाई दिए। उसे देखते ही एकदम से बोल पड़े, अरे तू कहाँ चला गया था? मैं रात 2-3 चक्कर तुम्हारे कमरे का लगाया, हर वक्त कमरे। क्या करता है तू? क्यों ऐसा करता है? मैं रात भर बहुत परेशान रहा। अरे कुछ बोलेगा भी कि मेरी तरफ यूं ही देखता रहेगा? तभी टैगोर बोला, दादा, ए तो भालोबासो, बिछड़ने पर बहुत दर्द होगा, बहुत दुख होगा। अब मैं और दुखी नहीं होना चाहता। अरे हम क्यों बिछड़ेंगे? हम साथ साथ रहेंगे। तू तो खेपा मानुष। चल चलो, हम लोग नाश्ता करते हैं, पकौड़ी और मूढ़ी का नाश्ता करते हैं। इतना बोल विश्वदा टैगोर को अपने साथ लेकर चल दिए। टैगोर उनके साथ साथ चलने लगा था। जिंदगी का यही सौंदर्य है कि जिंदगी कहीं से टूटती है तो फिर जुड़ जाती है। कल तक माँ का साया सिर पर था, पर आज माँ का साया सिर से उठ चुका था। तो विश्वदा के साये में टैगोर चलने लगा था। इस तरह धीरे धीरे टैगोर अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट चुका था। वो शहर के डस्टबिन में अपनी ज़िंदगी खोजता, बिनता। कुछ उसे अपने पेट के लिए और कुछ उसे अपनी कला के लिए मिल जाता। शाम को वो फुटपाथ पर अपनी दुकान लगा लेता और लोगों को बुलाता, आओ आओ दादा, आओ आओ भाइयों, आओ आओ, ले कर के जाओ, महंगा माल सस्ता में, महंगा माल सस्ता में। एक दिन वो जब लोगों को पुकार रहा था तो कुछ फॉरेनर आकर के उसकी बनाई हुई चीज़ों को देखने लगे। एक एक चीज़ को उठा करके पूछने लगे, ये कैसे बना, ये क्या है? टैगोर उनको अपनी टूटी फूटी भाषा में समझा रहा था। तभी एक लड़की आई जो दुभाषी थी। वो टैगोर की बात सुन करके उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताने लगी। वो बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। बड़ी बड़ी आंखें, गोल चेहरा, चौड़ा माथा। अचानक उस लड़की का ध्यान टैगोर के सीने में बंधे उस पुतुल पर चला गया। वो एकटक पुतुल को देखती रह गई। उस शाम फॉरनर ने बहुत कुछ खरीदा उससे। अंत में उस लड़की ने उस पुतुल की तरफ इशारा करते हुए ये बोली, ये पुतुल कितने में दोगे? टैगोर चूंकि लेन देन में व्यस्त था, अचानक ये प्रश्न सुन करके भीतर से कांप गया। बोला, नहीं नहीं, ये पुतुल बिकाऊ नहीं है, इसे मैं बेचना नहीं चाहता। तो उस लड़की ने कहा, तो फिर इसे अपने सीने पर बांध कर क्यों रखे हो? बस यूं ही, ये बस यूं ही मैंने बांध रखा है, ये किसी को लौटाना है मुझे। उस लड़की ने कहा, किसे लौटाना है? बोले, ये मैं आपको नहीं बता सकता। उस लड़की ने कहा, देखो, तुम जो मांगोगे मैं दे दूंगी, जितना पैसा मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगी, बस ये पुतुल मुझे दे दो। नहीं, मैं ये पुतुल नहीं दे सकता आपको,
ये बिकाऊ नहीं है। ठीक है, कल शाम को मैं फिर आऊंगी। रकम जो तुम बोलो, मुंह मांगी रकम मैं देने को तैयार हूं। सोच लेना, कल शाम तक मैं फिर आऊंगी। इतना बोलकर वो लड़की चली गई। टैगोर खड़ा रह गया था अपनी बनाई हुई चीजों के बीच। उसकी समझ में कुछ नहीं आया। उसे एक भय सा अनुभव हुआ कि ये पुतुल उससे अब छीनने वाला है, कोई उससे छीन कर ले जाएगा, और वो ये पुतुल देना नहीं चाहता है। उसे इस पुतुल की आदत सी हो गई है। उस रात जब वो अपने उस खाली कमरे में गया तो उसका मन बहुत तेजी से बजने लगा था। उसके अवचेतन से एक नया टैगोर उसके सामने आया और उसकी कान में फुसफुसा कर बोला, बेच दे, गरीबी दूर हो जाएगी। देख, बहुत बढ़िया ऑफर है, बेच दे इसको, तेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी और तू इस बस्ती से बाहर निकल जाएगा। देख, गरीबी के कारण माँ का उपचार नहीं हो पाया, माँ समय से पहले निकल गई, तू भी समय से पहले निकल जाएगा। इस देश में हर गरीब आदमी समय से पहले मर जाता है, तेरा भी यही हाल होगा। मैं कहता हूं बेवकूफी मत कर, इसे बेच दे, बेच दे इसे। नहीं, मैं कैसे बेच दूं इसे? मैं नहीं बेच सकता। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। रात भर टैगोर द्वंद में जीता रहा। उसका एक मन कहता था कि इसे बेच दे, दूसरा मन कहता था नहीं, इसे मैं नहीं बेचूंगा, इसे मुझे वापस करना है। इसी तरह रात बीत गई। सुबह होते ही टैगोर तेजी से घर से निकल पड़ा। रास्ते में ये सोचते हुए जा रहा था, इससे पहले मैं अपनी गरीबी से हार जाऊं, मैं अपनी गरीबी को जीत लेना चाहता हूं। आज ये पुतुल उस मेम साहब को ज़रूर देखकर वापस लौटूंगा। वो दौड़ते हुए हवेली के गेट पर पहुंच गया। वो हाँप रहा था। हवेली के गेट पर एक बंदूक लिया हुआ पठान खड़ा था। वो इस लड़के को देख करके चीखा, ओए खबीस का औलाद, इधर क्या करने को आती? देखिए देखिए, मैं ये पुतुल वापस करने आया हूँ। ये पुतुल मेम साहब का। ओए कौन मेम साहब? इधर कोई मेम साहब नहीं रहती, तुम वापस जाती। ओए चलो भागो यहाँ से। देखिए देखिए, राय राय चौधरी राय चौधरी का छोटा मेम साहब, पोती मेम साहब। ओए खबीस का औलाद, वो लोग तो चली गई, हवेली बेच करके लंदन चली गई, तुम इधर क्या करती? ओ बच्चे, तुम बहुत अच्छा इंसान लगती मुझको, तुम लेट हो गए बच्चे, वापस जाओ, इधर कोई मेम साहब नहीं रहती। ये सुनकर टैगोर का मन बैठ गया। वो धीरे धीरे बस्ती की तरफ लौटने लगा। अब कोई 7 समंदर पार उससे ये पुतुल लेने कैसे आ सकता है? तभी उसके भीतर के टैगोर ने अपना सिर उठाया और बोला, देख, अब तो तेरे पास ये अवसर भी है,